नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है स्वयंवर का निमंत्रण। द्रोणाचार्य की भौहें तनी हुई थी। यद्यपि ऊपर से वे संयत दिख रहे थे, पर वस्तुतः क्रुद्ध थे। वर्षा काल व्यतीत हो चुका था। सड़कें यातायात के लिए खुल गई थीं। गंगा में अब गर्जन करते गंदले पानी की बाढ़ नहीं थी। वह शांत व्यवहार मार्ग बन गई थी। अभी पिछले ही दिन काम्पिल से नौकाएं आई थीं। उनमें से काम्पिल के विद्वान ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल उतरा था। काम्पिल के एक मंत्री उसके अध्यक्ष थे। राजा यक्षसेन द्रुपद ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपनी पुत्री कृष्णा का स्वयंवर आयोजित किया है। कुरु राजकुमारों को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए यह प्रतिनिधि मंडल आया था। काम्पिल से स्वयंवर का निमंत्रण लेकर प्रतिनिधि मंडल आया है, यह समाचार हस्तिनापुर में दवाग्नि की तरफ फैल गई और आचार्य के कानों तक पहुंचा। उस दिन प्रातःकाल युवराज दुर्योधन की पत्नी राजकुमारी भानुमति भी यही संवाद लेकर उनके पास आई थी। कंबोज की इस राजकन्या को आचार्य अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। सत्ता की लालसा से परिचालित इस योद्धा के जीवन में स्फूर्ति, संवेगमयी तथा अधिकार परायणा भानुमति सूर्यातप ले आई थी। द्रोणाचार्य उसके पिता के घनिष्ठ मित्र थे। दुर्योधन की पहली पत्नी भानुमति की बड़ी बहन थी। उसकी मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य ने ही दुर्योधन के साथ भानुमति का विवाह कराया था। भानुमति उल्लासपूर्ण और बालोचित ढंग से अपने विशाल और स्वेच्छाचारी पति की पूजा करती थी। वह अपने पति के पराक्रमों पर गर्व करती थी और संपूर्ण रूप से उसकी अनुगत थी। कभी कभी वह उसे शामक के रूप से भी प्रभावित करती थी और वह अपनी अनुरक्त तथा प्रशंसक पत्नी के आलिंगन में सांत्वना पाता था। किंतु जब भानुमति को यह पता चला कि उसके पति ने द्रौपदी को पाने के लिए स्वयंवर में जाने का निर्णय किया है, तो उसे लगा कि उसके सुखी जीवन में कोई दरार पड़ गई है। इस स्थिति से अत्यंत विचलित होकर वह अपने ऊपर आने वाली इस विपत्ति की बात कहने और इसमें हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करने के लिए आचार्य के पास गई। इस संवाद से आचार्य भी व्यथित हुए। बेचारी भोली भाली भानुमति, इससे अदम्य दुर्योधन के साथ इस प्रेममयी पत्नी का जीवन नष्ट हो रहा है। स्वयं उन्होंने ही दुर्योधन को एक वीर के रूप में गढ़ने के लिए अपना कितना समय और श्रम नष्ट किया है। आचार्य ने कुछ सांस ली। आज यदि उनका अनुगत शिष्य अर्जुन जीवित रहता, निश्चय ही आचार्य को अच्छा लगता कि उनका कोई शिष्य उनके सबसे बड़े शत्रु द्रुपद को परास्त करके शुल्क के रूप में उनकी अभिमानिनी कन्या का पानी ग्रहण कर लाए। किंतु एक सामान्य प्रार्थी के रूप में दुर्योधन का जाना और उसकी पानी प्रार्थना करना असहाय था। यह उनके सम्मान और गर्व पर आघात था। यह संवाद सुनते ही आचार्य ने अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। वे दुर्योधन को स्वयंवर में नहीं जाने देंगे। उन्हें विश्वास था कि पितामह भीष्म कुरुओं के युवराज को ऐसी अपमानजनक की स्थिति में पढ़ने की स्वीकृति नहीं देंगे। आचार्य का रथ जब शीघ्रतापूर्वक राजभवन की ओर जा रहा था, तो रह रहकर उनका मन कृष्ण की ओर चला जाता था। यद्यपि एक बार उन्होंने ऐसा सोचा था, फिर भी वासुदेव उनके शत्रु नहीं है, वे उनके मित्र हैं और उनके प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य को सर्वश्रेष्ठ सैनिक नेता स्वीकार किया है, जो स्त्री को भी पुरुष बना देने की क्षमता रखता है। यह गोपालक कृष्ण अद्भुत पुरुष है। खेद है कि जब वे हस्तिनापुर आए थे तो उनसे मिलने के लिए सुयोग प्राप्त नहीं हो सका था। दुर्योधन जो मूर्खता करने को उद्यत है, उनका ध्यान फिर उस ओर गया। यदि उनके परामर्श की अवहेलना करके उनका शिष्य स्वयंवर में गया, तो वे कुरुओं का त्याग कर देंगे। वे अप्रतिम वीर हैं, परशुराम के शिष्य हैं और ऐसे ब्राह्मण हैं जो आत्मसम्मान खोकर सत्ता या धन की प्राप्ति के लिए नीचे नहीं उतर सकता। यदि दुर्योधन ने द्रौपदी से विवाह किया तो हस्तिनापुर छोड़कर चले जाएंगे। आचार्य जब राजसभा में पहुंचे तो वहां इसी विषय पर विचार हो रहा था। लंबे तने हुए और सदा की भांति कठोर पितामह भीष्म अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास एक दूसरे सिंहासन पर अंध राजा धृतराष्ट्र आसीन थे और अपनी दृष्टिहीन आंखें एक दूसरे व्यक्ति की ओर घुमा रहे थे। कभी कभी उनके मुंह से राल टपकती थी। आचार्य ने सोचा कि पितामह भीष्म और उन्होंने मिलकर जिस महान शक्ति का निर्माण किया था, उसका कैसा दयनीय प्रतीक है यह। युवराज दुर्योधन अपने पिता के समीप बैठा था। उसकी आंखों में विग्रहशीलता की झलक थी। उसके बाद उसका बड़ा भाई दुशासन बैठा था। वह दुबला पतला और भूखा जैसा दिखता था। वह सावधानी के साथ अपनी कपटपूर्ण आंखों से प्रत्येक व्यक्ति को देख रहा था। धृतराष्ट्र का साला गांधार राज शकुनी भी वहां उपस्थित था।
वह सदा की भांति चिकनी चुपड़ी कहने वाला था और ऊपरी तौर पर अपने को भले स्वभाव वाला प्रकट करता था। उसकी धंसी और छोटी आंखों में दुष्टता भरी हुई थी। उसके बाद सूत पुत्र कर्ण बैठा था। एक सीधी सादी बात पर लंबे वाद विवाद का कारण उसकी आंखों में अरुचि सा भाव प्रतिफलित था। उसकी समझ से इस बात का हल बड़ा सरल और सीधा था। कर्ण के पास स्वयं आचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था और जो दुर्योधन का दाहिना हाथ बना हुआ था। आचार्य को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उपस्थित मंत्रियों में विदुर नहीं है। यद्यपि वे पितामह के अत्यंत विश्वास पात्र हैं। जो भी हो, कुटिल और वृद्ध मंत्री कुणिक वहां उपस्थित थे। वार्धक्य से उनकी आंखें मंद पड़ गई थीं और फड़क रही थीं। आचार्य के साले कृपाचार्य उनसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। वे कुणिक के पास बैठे हुए थे। आचार्य ने हाथ जोड़कर पितामह और अंध राजा को अवसरोचित वेद मंत्रों से आशीर्वाद दिया। इस समय बरबस उन्हें स्मरण आया कि यदि उनके प्रिय शिष्य पांडव जीवित होते और यहाँ उपस्थित होते तो इस राजसभा का रूप कितना भिन्न होता। क्षण भर के लिए उनका मन खिन्न हो गया। वह बड़ा अविचारपूर्ण संवेग था जिसने उन्हें बाध्य किया था कि वे युधिष्ठिर को अपने मार्ग से हटाने का परामर्श दुर्योधन को दें। उस समय उन्होंने यही सोचा था कि यदि दुर्योधन युवराज हो जाएगा तो हस्तिनापुर के क्रियाकलापों को वह सहज ही अपनी मुट्ठी में रख सकेंगे। किंतु संभवतः पहली बार उनका निर्णय दोषपूर्ण था। किसी समझबूझ वाले और गुणी व्यक्ति को दिशा निर्देश देना सरल होता है, किंतु एक अशिष्ट मूर्ख के साथ निर्वाह करना संभव है। आचार्य ने जब आसन ग्रहण कर लिया तो राजा ने उन्हें बताया कि उनके आने से पहले क्या बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा, आचार्यवर, हम लोगों को एक महत्वपूर्ण निर्णय करना है। प्रश्न यह है कि क्या हमें द्रुपद के स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार करके अपने राजकुमारों को वहां भेजना चाहिए। असहाय भाव से अपनी अंधी आंखें दुर्योधन की ओर फेर कर उन्होंने आगे कहा, यह हमारे लिए उच्च स्तरीय नीति की बात है। हमें उतावली में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं, पांचाल का राजा हमारे प्रति वैर भाव रखता है। यदि हम उसकी कन्या को अपने कुटुंब में ले आए तो अनेक प्रकार के प्रपंचों में हम पड़ सकते हैं और अंततः विपत्तिग्रस्त हो सकते हैं। आचार्य ने पितामह का मन टटोलने के लिए उनकी ओर देखा, किंतु उनकी आंखें अंधे राजा पर टिकी हुई थीं और वे अपनी लंबी दाढ़ी पर स्वाभाविक रूप से हाथ फेरते हुए सदा की भांति अज्ञेय थे। कुणिक, आपने हम लोगों से जो कुछ कहा था उसे आचार्य को बता दें, राजा ने कहा। वृद्ध मंत्री कुणिक की आंखें निरंतर फड़क रही थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभावपूर्ण वाचलता के साथ कहा, जो आज्ञा महाराज। पितामह की सहमति से मैं अपनी बात फिर दोहराता हूँ। पांचाल हमारे लिए कंटक समान रहा है। उसने पूर्व की ओर हमें विजय नहीं प्राप्त करने दी। द्रुपद अत्यंत हठी राजा है और बहुत दिनों से हमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। वह हमारे महान सैनिक नेता गुरु द्रोणाचार्य को अपना शत्रु मानता है। उनका पुत्र धृष्टद्युम्न पूर्णतः प्रशिक्षित योद्धा तो है ही, अत्यंत महत्वाकांक्षी और असहिष्णु है। पता चला भी है कि राजकुमारी कृष्णा भी अत्यंत दृढ़ निश्चयी नारी है और उसमें पिता के सभी दुर्गुण वर्तमान है। यदि वह प्रातः स्मरणीय सम्राट भरत के राज परिवारों में प्रवेश करेगी तो पितामह के सजग संरक्षण में फल फूल रहे हस्तिनापुर की गतिविधियों पर उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव होगा। भगवान मनु ने कहा है, पत्नी का चुनाव करते समय सबसे पहले उसके कुल की नीति और रीति परखनी चाहिए। द्रुपद के कुल पर एक कलंक भी है। उसका एक पुत्र न तो पुरुष है न स्त्री। महाराज, उसका विवाह दशार्ण की कन्या से हुआ है। जब पति के साथ रहने के लिए उसे बुलाया जाने वाला था तभी द्रुपद ने अपने उसे पुत्र या पुत्री को, आप जो भी कहें, शीघ्रतापूर्वक कहीं छिपा दिया, क्योंकि जब यह रहस्य प्रकट होता कि जिसे पुरुष के रूप में विज्ञापित किया गया था वस्तुतः वह एक स्त्री थी तो उसकी मान हानि का अंत न रहता। अपनी बात समाप्त करके कुणिक ने एक बार फिर हाथ जोड़े। शिखंडी के विलुप्त होने की घटना का संसार में किस रूप में प्रचार हो रहा है, यह जानकर आचार्य को हंसी आई। कुणिक को इस बात का क्या ज्ञान था कि स्वयं द्रोणाचार्य ही शिखंडी को केवल पुरुष के रूप में ही नहीं बल्कि एक वीर के रूप में निर्माण कर रहे हैं। दुर्योधन ने रोषपूर्ण नेत्रों से क्षण भर कुणिक की ओर देखकर कहा, क्या आप समझते हैं कि कुरु राजपुत्र इतने निर्बल हैं कि अपनी पत्नियों के हाथ के खिलौने बन जाएंगे? मैं युवराज से क्षमा चाहता हूँ, कुणिक ने कहा। अत्यंत प्राचीन परिपाटी से पालित पोषित होने के कारण वह राज परिवार के किसी व्यक्ति से निमाकुल सम्मान प्रदर्शन के बिना बातें नहीं करते थे।
कोई व्यक्ति या कोई परिवार पुत्र वधू के चंगुल से नहीं बच सकता। एक प्राचीन लोकोक्ति के अनुसार चाहे जैसी भी सीधी और सरल स्त्री हो, अंततः पति और उसके परिवार को अपने वश में कर ही लेती है। फिर ऐसी घमंडी पत्नी के बारे में क्या कहा जाए। द्रोणाचार्य दुर्योधन के मन की उथल पुथल समझ रहे थे। भानुमति ने ठीक ही कहा था। उसने द्रौपदी को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। अब राजा की आंखें उधर फिरी जहां शकुनी बैठा था। गांधाराज, आपका क्या विचार है? आचार्य की दृष्टि में घृणा का स्पष्ट भाव दिख पड़ा। इस दुष्ट व्यक्ति से उनको घृणा थी, जिसका उनके शिष्य पर इतना घातक प्रभाव था और जिसने कुरुओं की राजसभा को अंतहीन षड्यंत्रों से भर दिया था। शकुनी ने हंसकर कहा, विद्वान और आदरणीय मंत्री कुणिक की बुद्धिमत्ता की बराबरी मैं नहीं कर सकता, किंतु वे यशस्वी भरत के राज परिवार के साथ न्याय नहीं कर रहे। कहकर उसने विजेता की दृष्टि से दुर्योधन और दुशासन की ओर देखा। कुरु राजकुमार सिंह हैं। यदि पांचाल राजकन्या उनमें से किसी के साथ विवाह करती है तो वह उनकी अनुगता दासी के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। उसने सबकी आंखें बचाकर दुर्योधन की ओर दृष्टि संकेत किया और सहज उपहास और कटाक्ष के स्वर में कहा, पितामह कुरुओं के संरक्षक हैं, दुर्योधन युवराज हैं और उचित परामर्श देने के लिए कुणिक जैसे मंत्री हैं और युद्धों में विजय प्राप्त करने के हेतु महान आचार्य हैं। ऐसी स्थिति में कोई राजकुमारी क्या कर सकती है? दुर्योधन ने अधीरतापूर्वक बात का सूत्र अपने हाथों में ले लिया। पूज्य पितामह, हम लोगों को स्वयंवर में जाना ही चाहिए। निश्चय ही हम में से कोई न कोई द्रौपदी को प्राप्त करेगा। हमारी बराबरी करने वाला कौन है? तब कुणिक की ओर मुड़कर उसने कहा, अपने शस्त्रों के बल पर द्रौपदी को प्राप्त करने से बढ़कर हम द्रुपद का और क्या अपमान कर सकते हैं। आचार्य ने पितामह के मुख पर स्मित का एक अस्पष्ट आभास पाया। उन्होंने सोचा निश्चय ही वे उनके पक्ष में थे। मान लो कि राजकुमारी ने तुम लोगों में से किसी का चुनाव नहीं किया तो क्या उससे हमारा मान मर्दन नहीं होगा? अपनी अंधी आंखों को दुर्योधन पर टिकाए रखकर राजा ने संदेह व्यक्त किया। शकुनी मामा ने अट्टहास किया, अपना शरीर मरोड़ा और फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, स्वयंवर तो प्राचीन परिपाटी द्वारा समर्थित एक पुनीत अवसर है। कन्या जिसका वर्ण करती है उसका सम्मान बढ़ता है, किंतु जिसका वर्ण नहीं करती उसका अपमान नहीं होता। कोई भी कन्या एक ही राजकुमार का वर्ण कर सकती है। पितामह की कठोर दृष्टि ने शकुनी की बोलती बंद कर दी। तब पितामह ने गंभीर स्वर में पूछा, आचार्य, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? आचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, पूज्य पितामह, महाराज दुर्योधन की वृत्ति से मुझे कष्ट हुआ है। द्रुपद के दरबार में जाकर उसकी कन्या की पाणी प्रार्थना करना कुरु राजकुमारों के लिए सम्मानजनक नहीं है। मैं तो यह आशा करूंगा कि द्रुपद की सत्ता को सदा के लिए नष्ट करके उसे शांतिपूर्वक रहने देने के मूल्य के रूप में उसकी कन्या का हरण कर लाए। मुझे खेद है कि अपने शिष्यों में वीरता के साथ स्वाभिमान की प्रेरणा देने में मैं नितांत असफल रहा हूँ। आचार्य देव, क्या आपको हमारे साहस में संदेह है? कर्ण ने पूछा। वह अपनी वीरता में किसी को संदेह नहीं करने दे सकते थे। पितामह ने हाथ उठाकर विषयांतर को रोका और कहा, आचार्य, ऐसा लगता है कि आप हमारे राजकुमारों का स्वयंवर में जाना उचित नहीं समझते। पूज्य पितामह, हमारे राजकुमार स्वयंवर में जाएं, इस बात से समझौता करना मेरे लिए कठिन है। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में आप क्या करना उचित समझेंगे, किंतु मैं इतना जानता हूं कि स्वयंवर में जाकर न तो दुर्योधन, न कर्ण, न मेरा पुत्र अश्वत्थामा ही कुरुओं की शक्ति बढ़ा पाएगा। यदि इनमें से कोई द्रौपदी को जीत लेगा तो कुरु शक्ति टुकड़ों में बंट जाएगी। यदि इनमें से कोई उसे जीत नहीं सका तो उससे हमारी प्रतिष्ठा नष्ट होगी। दोनों ही स्थितियों में हमारी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। अपनी ओर से मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं आचार्य अपनी बात पूरी करते और यह चुनौती देते कि दुर्योधन स्वयंवर में गया तो वे अपने आचार्य पद का त्याग कर देंगे। इससे पहले ही विदुर ने राजसभा में प्रवेश किया और पितामह के निकट जाकर उनके कानों में कुछ कहा। सब लोग शांतिपूर्वक इस गुप्त मंत्रणा को देखते रहे। निश्चित रूप से यह कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात होगी। यह इसी से स्पष्ट था कि एक गंभीर विचार विमर्श के बीच बिना किसी औपचारिकता के यह मंत्रणा की जा रही थी। पितामह के मुख पर आने वाले भावों का आचार्य निरीक्षण करते रहे। विदुर की बातें सुनते हुए पितामह की आंखों में आग्रह का भाव दिख पड़ा और उनमें क्षणिक चमक आ गई। जब बात समाप्त हो गई तो पितामह के अधरों पर स्पष्ट स्मित दिख रहा था। विदुर ने अपनी बात पूरी की तो पितामह ने सिर हिलाकर सम्मति सूचक संकेत किया। विदुर ने राजा की ओर हाथ बढ़ाकर जोड़ते हुए कहा, महाराज, शूर नायक देवभाग के पुत्र उद्धव
एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। महाराज जो निर्णय करने जा रहे हैं उसके साथ उसका गहरा संबंध है। आप आदेश दें तो उन्हें यहाँ बुला लिया जाए। सब लोग चौंक पड़े और आश्चर्य से विदुर की ओर देखने लगे। आचार्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर यह जानने के लिए दृष्टि डाली कि इस बात का अभिप्राय क्या है। स्पष्ट था कि संत स्वभाव वाले विदुर के पास किसी भी परिस्थिति में इष्ट मार्ग ढूंढ निकालने का विलक्षण उपाय था। राजा ने पूछा, देवभाग के पुत्र उद्धव के आने का उद्देश्य क्या है? पितामह धीरे धीरे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। अब वे पूर्णतः तटस्थ हो गए थे। उद्धव आज सवेरे अकस्मात आए और नगर द्वार के बाहर से उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि वे मेरे साथ ठहरना चाहते हैं। विदुर ने कहा। मैंने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। वे यादव श्रेष्ठ कृष्ण का एक आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। कृष्ण वासुदेव? दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा। कर्ण के मुख पर क्रोध का भाव दिख पड़ा। अश्वत्थामा रोष पूर्वक विदुर को घूरने लगे। इस विक्षेप की ओर ध्यान दिए बिना विदुर कहते गए, किंतु पितामह को संदेश देने से पहले उद्धव परम आदरणीय माता का अभिवादन करना चाहते थे। अतः मैं उन्हें उनके पास ले गया और जब वे बातें कर चुके तो उन्हें महाराज की सेवा में ले आया हूँ। इसके लिए मैं पितामह की आज्ञा प्राप्त कर चुका हूँ। कृष्ण वासुदेव? दुर्योधन ने उत्तेजित होकर एक बार फिर बात काटी। हम लोग इस समय तक आवश्यक विचार विमर्श कर रहे हैं। कृष्ण वासुदेव को इस तरह बीच में पड़ने देकर हम लोग विचार विमर्श को और कठिन क्यों बनाए? उद्धव प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते? पितामह के गंभीर स्वर ने दुर्योधन को आगे नहीं बोलने दिया। यादव श्रेष्ठ वासुदेव ने जो भी संदेश भेजा है, कुरुओं की राजसभा में उसका सम्मान होगा। विदुर, देवभाग के पुत्र से भीतर आने का अनुरोध करो। उनसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। अधिकारपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा। द्रोणाचार्य का माथा चक्कर खा रहा था। विदुर के आ जाने से वे अपनी चुनौती की बात नहीं कह सके थे। उद्धव के आने से पहले ही अपनी बात कह देना चाहते थे, किंतु कृष्ण वासुदेव के उल्लेख से उनका हृदय नाच उठा। क्या वे किसी चमत्कारिक रूप से बीच में पड़ना चाहते हैं?